मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स अभी भी रील बनाने में 6 से 7 घंटे लगाते हैं। स्क्रिप्ट मैनुअली, वॉइस ओवर मैनुअली, शूटिंग मैनुअली, एडिटिंग मैनुअली, सब कुछ, और अभी भी ऑटोमेशन यूज करना स्टार्ट नहीं किया। और इस वजह से क्या हो रहा है, उनको सब कुछ मैनुअली करना पड़ रहा है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आप अपने कंटेंट को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो जिससे आपका सारा टाइम बच जाए, और कौन कौन सी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट सिस्टम दिखाऊंगी कि आप अपना कंटेंट ऑटोमेट कर सकते हो, एंड हाउ आई कैन ऑटोमेट स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर एंड शूटिंग एंड इवन वीडियो पोस्टिंग भी। आफ्टर दिस वीडियो मैनुअली कंटेंट बनाना थोड़ा सा स्टूपिड लग सकता है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टू द वीडियो। आजकल क्रिएटर्स ऑटोमेशन को शॉर्टकट समझ रहे हैं। हर रील पे सेम डीएम, सेम ट्रिगर वर्ड्स, और कुछ लोग तो फर्स्ट डीएम में ही लिंक शेयर कर देते हैं। ये एक कॉमन मिस्टेक है। फिर क्रिएटर्स बोलते हैं इंस्टाग्राम ने अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रियलिटी ये है कि मेटा और इंस्टाग्राम काफी स्मार्ट हो चुका है। सबसे डेंजर पार्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स को यही नहीं पता कि वो क्या कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑटोमेशन में नहीं होती, प्रॉब्लम उस पैटर्न्स में होती है। तो आज मैं आपको पूरा कंटेंट ऑटोमेट करके दिखाऊंगी कि आपको बिना कुछ एफर्ट्स के, ज्यादा टाइम लगाए हो, आप अपना पूरा कंटेंट ऑटोमेट कैसे कर सकते हो फॉर शूटिंग, वॉइस ओवर, ऑटो डीएम, सब। स्टेप 1, स्क्रिप्ट राइटिंग यूजिंग एआई। बिकॉज ऑनेस्टली मोस्ट क्रिएटर्स डज नॉट स्ट्रगल विद एडिटिंग, दे स्ट्रगल विद आइडिया, कि आइडिया कहाँ से लाए फॉर स्क्रिप्टिंग के लिए। लेट मी शो यू द लाइव। यहाँ पर आप अपना ChatGPT या Gemini कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन कर सकते हो, या आप क्लॉड भी यूज़ कर सकते हो फॉर स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे आप रैंडम कोई प्रॉम्प्ट मत डालो कि गिव मी अ स्क्रिप्ट ऑन प्रोडक्टिव डे एंड ऐसे करके, ये आपको काफ़ी रोबोटिक देगा अगर आप ऐसे प्रॉम्प्ट डालोगे। तो यूज़ दिस मेथड। स्टार्टिंग में आपको ऐड करना है एक्ट एज अ हाई रिटेंशन इंस्टाग्राम स्क्रिप्ट राइटर। टारगेट ऑडियंस को यहाँ पे लिखना है कि आपको क्रिएटर्स को टारगेट करना है, फ्रीलांसर्स को टारगेट करना है, या एजेंसी ओनर्स को टारगेट करना है अकॉर्डिंग टू योर वीडियो टॉपिक। यहाँ पर आपको लिखना है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर आप लिखोगे टोन वीडियो की, कि आपको किस टोन में चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट चाहिए, जेनजी टोन में चाहिए। यहाँ पर आपको एक वीडियो की अपनी वाइब चेकआउट करनी पड़ेगी कि आपको किस टोन में बोलना है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आप लिखोगे गिव मी अ 10 वायरल हुक अराउंड द एआई ऑटोमेशन टॉपिक। एंड डिफरेंट हुक भी होते हैं इसके अंदर, आप और चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हो अबाउट योर स्क्रिप्ट। एंड यहाँ पर आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ के हुक होते हैं, एंड आप मुझे एक क्वेश्चनेबल हुक दो एंड एक रिलेटेबल हुक दो। देन आफ्टर इन 3 हुक में से आप जो भी आपको बेटर लगे उस हुक को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पूरा एक स्क्रिप्ट लिख के आ जाएगी। इसको देखने के बाद आपको एक डॉक्स के अंदर अपलोड करना है। वहाँ से चेक ज़रूर करना कि ये जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है आपकी वे ऑफ टोन में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो सम वर्ड्स आप चेंज भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। देन आफ्टर दैट जो ChatGPT है वो स्पीड के लिए ज़्यादा बेस्ट है, एंड जो क्लॉड है उसको आप लॉन्ग फॉर्मेट, स्ट्रक्चर एंड राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड जो Gemini है वो काफ़ी अच्छा है रिसर्च के लिए। तो मेरे वर्कफ्लो में क्या यूज़ होता है, ChatGPT फॉर आइडिया, ये आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी आइडिया निकाल सकते हो, बट मैं आपको AI टूल सजेस्ट कर रही हूँ। एंड क्लॉड फॉर पॉलिशिंग, कि आप उसने स्क्रिप्ट लिखवाया एंड उसको पॉलिश कर रहे हो। एंड Gemini के लिए रिसर्च, Gemini में आप अपने टॉपिक की रिसर्च कर सकते हो काफ़ी अच्छी तरह। स्टेप 2, create a AI clone. Yes, you can literally clone yourself. Tools like HeyGen allow you to create your AI clone. So imagine you are recording the one proper training video, AI learning your face, tone, your expressions. Now you can generate a multiple language without recording anything. यहाँ पर आपको HeyGen को ओपन करना है। यहाँ पर आपने जो वीडियो को रिकॉर्ड करा है इस साइड में आप अपलोड करोगे, एंड दीज आर सम इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। देन यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस लेगा, एंड आफ्टर सम टाइम्स ये आपका AI क्लोन क्रिएट हो जाएगा। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे अपने AI क्लोन के साथ वीडियो भी डाली हुई है, एंड अगर जैसे जैसे आप इसको क्रिएट करते जाओगे, रिफ्रेम करते जाओगे, और ज़्यादा अच्छा बनेगा आपके लिए। तो इट्स योर डिपेंड कि आप कैसी वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, कैसी वीडियो अपलोड करते हो इसके अंदर। एंड स्टेप 3 इज AI वॉइस ओवर। AI वॉइस ओवर के लिए दिस अलोंग सेव योर आवर्स। Seriously, tool number 1 is ElevenLabs. Absolutely insane. You just upload your sample audio, AI clone your voice, and now you can generate a narrative instruction. No retakes, no mic setups, and no background noise. अब आपको कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं अगर आपका एक बार AI वॉइस ओवर क्लोन बन गया तो। The scary part is ये आपकी तरह साउंड करेगा बहुत ज़्यादा।
तो स्पेशली फॉर अ डिफरेंट लैंग्वेज, नैरेटिव, ये सब चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड कुछ इंस्टाग्राम पे मल्टीपल चैनल्स भी है जो AI अवतार एंड वॉइस ओवर से चल रहे हैं एंड उनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने भी अपनी वीडियोज़ के अंदर दिस वॉइस ओवर यूज़ करे हैं, तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड अवर नेक्स्ट स्टेप 4 इज ऑटोमेशन। सबसे पहले गाइडलाइंस ये है कि कभी भी सेम DM काफी लॉन्ग टाइम तक यूज मत करो। अगर तुम कंटिन्यूअसली एक ही सेम मैसेज को यूज करोगे तो इंस्टाग्राम आपको स्पैम समझ लेगा। इसलिए एवरी 3 to 2 days में अपने मैसेजेस को रोटेट करो और हर रील के लिए थोड़ा डिफरेंट मैसेजिंग ट्राई करो। मेक श्योर करो कि मैसेज आपका नेचुरल लगे, नॉट रोबोटिक। ऑल कैप्शन, एक्सेसिव पंक्चुएशंस या बाय नाउ टाइप मैसेजिंग अवॉइड करो। आपका DM एक नॉर्मल ह्यूमन कन्वर्सेशन जैसा फील होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस कि DM में कभी भी लिंक शेयर मत करो, बिकॉज प्लेटफॉर्म उसको सस्पिशियस एक्टिविटी समझ सकता है। बेटर अप्रोच ये है कि पहले कन्वर्सेशन बिल्ड करो, देन आफ्टर दैट उसे रिप्लाई दो और उसके बाद उसको लिंक शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप कोई भी DM करता है तो सबसे पहले वो मांगता है कि आपने उसे फॉलो करा हुआ है या फॉलो नहीं करा हुआ है। देन आफ्टर दैट अगर फॉलो कर रखा है तो वो आपको डायरेक्टली उसके बाद लिंक शेयर करेगा, और अगर फॉलो नहीं करा हुआ तो वो आपसे पहले फॉलो करवाएगा, देन आफ्टर दैट वो लिंक शेयर करेगा। ट्रिगर कीवर्ड्स को केयरफुली यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, येस, सैंड या इन्फो जैसे जेनरिक कीवर्ड्स को अवॉइड करो, बिकॉज रैंडम ऑडियंस भी इन कमेंट्स को कर देती है और अननेसेसरी ट्रिगर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। इंस्टेंट स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमेशन गाइड 2026। इन कमेंट से इंटरेस्ट ऑडियंस का फिल्टर हो जाता है। एग्रेसिवली थाउजेंड्स ऑफ DM पुश करना सेफ नहीं होता। आइडेंटिकली आप 100 to 150 कीवर्ड्स को ट्राई कर सकते हो। 100 to 150 ट्रिगर पर डे पर पोस्ट सेफ रहेगा। दीज आर द सेफ रेंज। स्लो और सेफ्टी ग्रोथ एग्रेसिव स्पैम ऑटोमेशन से हमेशा बेटर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि मेटा और इंस्टाग्राम वार्निंग भेजते तो इमीडिएटली ऑटोमेशन पॉज कर देता है, एटलीस्ट 24 and 48 आवर्स के लिए। बहुत क्रिएटिव वार्निंग के बाद भी ऑटोमेशन कंटिन्यू कर देता है और वही उसके बाद बिगेस्ट मिस्टेक होती है। पर्सनली मुझे सुपर प्रोफाइल काफी यूजफुल लगता है क्रिएटर्स के लिए, बिकॉज ऑनेस्टली ऑटोमेशन काफी एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशली बिगनर, फ्रीलांसर्स एंड एजेंसी ओनर्स के लिए। आप इससे सोशल लिंक मैनेज कर सकते हो, लीड कलेक्ट कर सकते हो, ब्रांड कोलैबोरेशन स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, बुकिंग लिंक सेटअप कर सकते हो, पेमेंट मैनेज कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, मतलब ऑल इन वन प्लेस। बेस्ट पार्ट ये है कि तुम्हें काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा कंपेयर टू मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स। ट्रस्ट मी, ये ऑलरेडी क्रिएटर्स की ग्रोथ को चेंज कर रहा है। अगर तुम ऑटोमेशन यूज करने वाले हो तो स्मार्टली यूज करो, और अगर तुम क्रिएटर्स वर्कफ्लो ऑटोमेट करना चाहते हो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन तो डेफिनेटली सुपर प्रोफाइल को चेक करो। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और ये वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप हसलिंग।